खिलाफ ईटागढ़ की सड़क बनाना होगा, ईटागढ़ की सड़क बनाना होगा, आज बनाना होगा, बनाना होगा। वर्तमान सरकार हाँ है, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। सरायकेला में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। ईटागढ़ में करोड़ों की लागत से निर्मित पुल के अप्रोच रोड नहीं बनने से ग्रामीणों ने रोका रास्ता। दी गई वोट बहिष्कार की चेतावनी, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ईटागढ़ पंचायत को आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ने वाले पुल पर गुरुवार को ग्रामीणों ने आवागमन ठप कर दिया। विदित हो कि 12 साल के लंबे संघर्ष के बाद पुल बना, मगर टेंडर के बाद भी अप्रोच रोड नहीं होने के कारण उक्त पुल से होकर गुजरना खतरों भरा सफर बनता जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि यदि सड़क नहीं बना तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। बता दें कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह पुल वरदान है, मगर विभागीय लापरवाही की वजह से यह पुल ग्रामीणों और मजदूरों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रविकांत गोप ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये है सरायकेला जिले का गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाला पंचायत ईटागढ़। और ईटागढ़ के अभी मैं एक पुल पे खड़ा हूं जहां पर आप देख सकते हैं ये पुलिया है जो जैसे बताया जा रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय से इस पुलिया का निर्माण होना था, लेकिन नहीं हो पाया। 15 साल विलम्ब होने के बाद इस पुलिया का निर्माण हुआ। लेकिन पुलिया निर्माण होने के बाद आज भी क्या स्थिति है ये मैं आपको आज ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। अभी इस जहां पर मैं खड़ा हूं ये वो पुल है जो ईटागढ़ और आसंगी को जोड़ता है और यहाँ से गम्हरिया यानी आदित्यपुर RIT मोड़ नज़दीक पड़ता है। लेकिन क्या इसकी जो इस पुल के बाद जो सड़क मार्ग है वो कितना सही है और किस लिए आज ग्रामीण इसका विरोध पर यहाँ पर हजारों की संख्या में एकत्रित हुए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए जो ये पुल के इस पार मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आइए आपको मैं सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि सड़क की क्या स्थिति है और कैसे यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं और क्या स्थिति यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। सड़क मार्ग के नीचे अब मैं जहाँ जा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि ये ना ही इसमें PCC हुआ है, ना ही सड़क का निर्माण हुआ है। ये कच्चे मिट्टी से मिट्टी का रास्ता उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अब तक इस पर रोड नहीं बन पाया है, जिस कारण यहाँ प्रतिदिन लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए मैं आपको रास्ता उस रोड को दिखाता हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सड़क मार्ग सबसे ज़्यादा यहाँ जो खराब पड़ा हुआ है, जहाँ से 4 व्हीलर तो क्या 2 व्हीलर भी यहाँ पर आना जाना मुश्किल है। आइए दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सड़क मार्ग, ये पुलिया का नीचे यानी जहाँ आसंगी जाता है वो रास्ता है। और उस वक्त मैं इस वक्त मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आप सड़क देख सकते हैं कैसे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। ये सड़क नहीं, ये मिट्टी मुरुम का बना हुआ पहले से था, वही आज भी उसी स्थिति में है। और अब बारिश होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। यहाँ 4 व्हीलर तो क्या 2 व्हीलर भी इस सड़क मार्ग से जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है, जिस कारण आज यहाँ ग्रामीणों का भारी जमाव यहाँ पर हुआ था, इकट्ठा हुए थे। आप देख सकते हैं कि ये सड़क मार्ग कितना जर्जर है और ये जर्जर अवस्था में ही प्रतिदिन यहाँ से लोग इसी रास्ते से ड्यूटी वगैरह जाते हैं। जैसे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है तो लगभग आसपास के जितने भी राजनगर हो, चाहे वो गम्हरिया क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इसी मार्ग से प्रतिदिन ड्यूटी जाते हैं, अपने काम को जाते हैं। और लेकिन सड़क मार्ग जो है खराब होने की वजह से आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। कैमरे के माध्यम से सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं ये सड़क मार्ग है। ये क्या इस सड़क मार्ग से क्या कोई वाहन गुजर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे में क्या यहाँ के लोगों का जो है प्रतिदिन जो आना जाना करते हैं उन्हें क्या स्थिति बनी होगी या होती है, वो आप खुद समझ सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है और ना ही इस पर अब तक कोई PCC सड़क या फिर सड़क का कालीकरण हुआ है।
चलिए इस सड़क मार्ग में एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ईटागढ़ के ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, आप ईटागढ़ के ग्राम प्रधान हैं। जी, प्रधान जी बताइए क्या स्थिति बनी है इधर, ये देख तो के बताइए। देखिए सर, आज 11 साल 12 साल में पुलिया बना है, उसके बाद अभी कनेक्टिव रोड जो दोनों तरफ का नहीं बना हुआ है। हम लोग बहुत प्रयास किया, अभी ये नेशनल हाईवे बन रहा है, बनेगा बोल रहा, लेकिन अभी तक उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आज 3 साल से हम लोग ऐसे ही आना जाना कर रहा है, तो लेकिन इधर तो आगे खेत है, यहाँ यहाँ तो कैसे खेत है। ये भूमि पदाधिकारी मैंने वहाँ से मैंने ये करेगा LRDC, उधर दे रखे हाँ हैं? LRDC ये करेगा, एक्वायर करेगा तो ये रोड बनेगा। वो ये हो गया है, टेंडर हो गया है, अच्छा, टेंडर हो गया है, लेकिन कितना दिन हुआ है टेंडर होकर? 3 साल करीब हो गया। अच्छा, 3 साल हो गया है। हाँ, अढ़ाई तीन हो गया। हम लोग का उधर भी अभी नोटिस फाइनल हुआ है, इधर तो नोटिस भी नहीं हुआ है अभी तक। भोजन पदाधिकारी अभी तो किया ही नहीं है। तो अब तक उस पर कोई, अभी तक कोई सरकारी पदाधिकारी यहाँ पर नहीं। कोई आए थे यहाँ पर? सरकारी पदाधिकारी वो लोग आए थे। लोग कोई बोलता है इधर से जाएगा, कोई बोलता है इधर से लेके जाएगा। हम लोग का मेजरमेंट कर रहा है, मेजरमेंट में जिसमें कमती होगा उधरी से हम लोग ले जाएगा। तो अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है कि किधर से ले जाएगा, इसीलिए वो लोग भी कंफ्यूज में है। डीसी से भी हम लोग मिले थे तो बोलता 3 महीना हम लोग को टाइम दीजिए, 3 महीने के बाद हम लोग कन्फर्म हो जाएगा। आज जो यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई थी, हाँ, लोग यहाँ पर ग्रामीण जो आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, हाँ, किस लिए कर रहे थे? वही आने जाने के लिए, आने जाने का इधर रास्ता नहीं है। ये लोग बोलता ये नहीं है, रास्ता है ही नहीं है, इसको जल्दी इसको ये करो, यही सब के अच्छा, लिए। ये सड़क के मांग को लेकर सड़क का मार्ग कर लेंगे। क्या नाम बताया प्रधान जी अपना? बैद्यनाथ महतो। बैद्यनाथ, ये है इस ईटागढ़ ग्राम के ग्राम प्रधान बैद्यनाथ महतो, जिन्होंने ये साफ बताया कि ये लगभग 12 साल से हो चुका है और पुलिया निर्माण के बाद अब तक अब लगभग 3 साल हो चुका है जब पुलिया पूरी तरह निर्माण हो गया, लेकिन सड़क, उसके बाद जो सड़क जाती है वो सड़क का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं इसके बाद खेत है। ये वही सड़क है जहाँ से लोग प्रतिदिन अपने ड्यूटी के लिए जाते हैं। हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ से इस सड़क जाते हैं, लेकिन हाँ, सोचिए, अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसे खेत खेत होकर सब जाते हैं। तो ये सड़क मार्ग, अगर इस जो यहाँ पुलिया बनी है, तो ये पुलिया क्यों बनी है, क्या वजह है पुलिया बनाने का? अगर पुलिया बनाया जाता तो पुलिया बनाने के बाद जो सड़क मार्ग है उसको भी बनाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है, जिस कारण आज ग्रामीणों ने यहाँ आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। इनकलाब जिंदाबाद। ईटागढ़ की सड़क बनाना होगा, ईटागढ़ की सड़क बनाना होगा, आज बनाना होगा, बनाना होगा। वर्तमान सरकार हाँ है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुखिया है और यहाँ पर JBK के नेता और कई जो है यहाँ के ग्रामीण है, आसपास के सभी ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं इस सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज ये विरोध जताया जा रहा था। मुखिया जी क्या कहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें चलने का भी ठीक सुविधा नहीं है। हमारा सड़क पूरा अच्छा से बने, 13 साल जैसा हो रहा। पहले हम ही मुखिया थे तभी उद्घाटन किए हैं और अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत दिक्कत आ रहा है जनता का। पुलिया तो बन चुका है, पुलिया, लेकिन रोड नहीं हुआ ना। पुलिया में कुछ काम नहीं हो रहा। पुलिया बनने से नहीं होगा ना, रोड होना चाहिए। रोड रहेगा तब तो हमारा पुलिया में चलने का सुविधा होगा। तो इतना दिन से काहे नहीं इस पर मांग किया गया था? बहुत सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन होगा यही सुनने में आ रहा। होगा लेकिन हम लोग का तुरंत होना चाहिए, आज होना चाहिए, श्योर होना चाहिए। बहुत तकलीफ हो रहा। बरसात के दिन में तो चलने का भी दिक्कत हो रहा। 13 साल जैसा हो रहा, अभी तक हुआ नहीं, कुछ नहीं। ये इतना तकलीफ है यहाँ का जनता का। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? नेता मंत्री रह के क्या कर रहे हैं? हम लोग का जनता का भोगना पड़ रहा है। हम ही लोग जनता लोग बनाते हैं कि नेता मंत्री, तो वो लोग को फिर ऐसा हाल झेलना पड़ रहा है। अभी तो क्या चाहते हैं हम लोग? रोड बनना चाहिए। हम लोग का पूरा सुविधा होना चाहिए कि पैदल या तो साइकिल पैदल चलने का भी सुविधा होना चाहिए। एकदम चकाचक रोड होना चाहिए। क्या नाम हुआ मैडम आपका? संध्या रानी सरदार, ईटागढ़ पंचायत की मुखिया। ये देखिए कितना विडम्बना का बात है। पुलिया बनने में बहुत आंदोलन, लोगों का, क्षेत्र के लोगों का आंदोलन हुआ। 13 साल के बाद ये पुलिया बना, लेकिन रोड नहीं बना, ना ही अप्रोच रोड दोनों इधर। ये कम से कम मात्र शहर 2-3 किलोमीटर जोड़ता होगा यहाँ से, ईटागढ़ से, लेकिन अभी 10-20 किलोमीटर लोगों को घूम के जाना पड़ता है। बरसात के दिन क्या, अभी भी
सूखा के दिन में, बरसात के दिन में तो बोलना ही नहीं, एक एक घुटना तक पानी रहता है, कीचड़ रहता है, लोग गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। कितना लोगों का यहाँ उस वजह टैंकी टूटा, हाथ टूटा, इसका ये कि नहीं है क्या लोग सरकारी नीति अपनाता है, बंद कर देता, चालू कर देता है, क्या स्टेट बढ़ाते, इसको हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन लोगों का चाहिए कि पुल बहुत आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद पुल बना, पुल बनने के बाद इसके एक कोड़ी के फायदा के नहीं हुआ, क्योंकि दोनों रोड नहीं, अप्रोच रोड नहीं है, रोड भी है, कादा हो गया है। कम से कम ये प्रशासन और जो हमारे नेता मंत्री सुधी जो है यहाँ पर, ये कम से कम मिट्टी डाल के कम से कम आने जाने का पैदल चलना चाहिए था, वो भी नहीं। वो कम से कम इसमें देखिए बरसात के दिन में कितने लोगों का हड्डी पैर टूट गया है, इसमें हम बोल नहीं सकते हैं और हो सके शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है 70 साल में हम लोग उससे भी पिछड़ा हुआ है यहाँ एकदम, जबकि हम लोग जमशेदपुर बौद्ध में बसा है, 2 किलोमीटर यहाँ से है, 2-3 किलोमीटर। क्या दुर्भाग्य की बात है, यहाँ का स्थानीय विधायक, सरकार, यहाँ के उच्च अधिकारी कोई सुध नहीं है, बेसुध है, आराम से सोए पड़े हैं। यहाँ लोगों की जनता का इतना दुख दर्द कोई झेल नहीं पड़ा। आज मजबूर होकर यहाँ के लोग जनता फिर आंदोलन किया है, रोड जाम किया है, पुल जाम किया है। आप चाह रहे हैं कि डीसी घेराव होगा, उसके बाद सदन घेराव होगा, पड़ा होगा, मतलब आप खैर नहीं है। यहाँ अब लोग रह चुका है, आदमी मंसा एकदम उन लोगों का जो अस्तित्व था वो खत्म हो चुका है, उग्र आंदोलन होगा, इन लोगों का धैर्य खत्म हो गया और नहीं चाहे 70 साल जो भोगा और हम लोग भोगने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप लोग अभी? हम लोग चाहते हैं कम से कम अभी अप्रोच रोड तुरंत बने और रास्ता नहीं बनता है तो आने जाने का भी तुरंत नहीं बनता है तो बड़ा आंदोलन का डीसी घेराव होगा। और ये तो क्लियर है, अब जा रहे हैं तो वोट तो नहीं होगा, वोट हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे ही और आने वाला दिन यहाँ पर हम लोग सड़क जाम करेंगे, डीसी घेराव होगा हर हाल में। यह रोड चाहिए और रोड नहीं तो वोट नहीं, ये मांग है जनता का, जनता और भोगना नहीं चाहता। जोहार, कहना है क्या, देखिए जब तक सड़क का निर्माण होता नहीं है तो हम लोग आंदोलन में बैठे रहेंगे। देखते हैं इतना हुआ अभी तक, जैसे आप खुद देख रहे हैं रोड रास्ता का कैसे ये है, तो हम लोग कहने का मतलब यही है कि सुविधा कुछ हो। सुबह डेली 10 से 12 हज़ार ड्यूटी जाने लग आदमी जाता है हमेशा, तो परेशानी कितना होता है कादो कीचड़ में। 8 घंटा कोई ड्यूटी करके आके कादो कीचड़ में घुसना दिक्कत है। तो नेता मंत्री इतने दिन सोया हुआ था, पता नहीं क्या करना चाहता है, या पॉकेट भरा वही जानता है। तो इसको देखिए, इसके बाद क्या हो सकता है, जब तक रोड नहीं बनेगा हम लोग यही नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, एक नारा है, जब तक रोड नहीं बनेगा हम लोग आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। बताया गया कि ये 13 साल हो गया सड़क जब पुलिया निर्माण का मांग किया गया था, पुलिया का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन 13 साल होने के बाद 10 साल तक ऐसा ही रह गया, आधा बनकर छूट गया। लेकिन 3 साल पहले इस पुलिया का निर्माण कर दिया गया। पुलिया का निर्माण हुआ इसलिए हुआ ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ से जमशेदपुर यानी RIT जो है औद्योगिक क्षेत्र सामने पड़ता है, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। तो यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, चाहे वो राजनगर प्रखंड क्षेत्र के हो, चाहे गमरिया प्रखंड क्षेत्र के हो, जो है हजारों यहाँ पर काम करने वाले मजदूर इसी सड़क मार्ग से जो है काम करने के लिए जाते हैं। ये सोचकर ये सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन वो धरा का धरा ही रह गया। यहाँ पुलिया तो निर्माण हो गया, लेकिन बगल में जो रोड है, उस पुलिया को जोड़ने वाले जो सड़क है, उसका निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के स्थानीय मुखिया और यहाँ के जो समाज सेवी, ये सभी ये कह रहे हैं कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा हम धरना पे रहेंगे और प्रशासन को, सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि सड़क नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट बहिष्कार की भी बातें की जा रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, सरकार इस पर क्या पहल करती है, प्रशासन कितना इस पर एक्टिव होती है और क्या कदम उठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश जारी है। रविकांत गोप, इंडिया न्यूज़ वायरल, राजनगर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।